आप सुन रहे हैं मीता गुप्ता का पॉडकास्ट भारत तथा विश्व की लोक कथाएं, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ देश तथा विदेशों की लोक कथाएं, जिन्हें सुनकर आप कुछ पल सुख चैन के जी सकते हैं। जी हाँ, अगर विश्वास नहीं तो सुनकर देख लीजिए। नमस्कार साथियों, आज की कहानी आंध्र प्रदेश की एक और लोक कथा है जो चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक आंध्र प्रदेश की लोक कथाएं से ली गई है, जिसकी लेखिका है गीता अयंगार। कहानी का वाचन है मेरा यानी मीता गुप्ता का। तो आइए कहानी सुनते हैं, जिसका नाम है तूफान में अकेली। शाम का समय था। बादल घिरने लगे थे। पक्षियों के झुंड अपने अपने घोंसलों को लौट रहे थे। कौवों का भी एक झुंड नीम पर बने अपने घोंसलों में लौट आया था। कांव 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 शोर मचा मचा कर कौवे पूरी दुनिया को अपने वापस आने की खबर दे रहे थे। आसमान तेजी से अंधेरे में घिरता जा रहा था। सारे पक्षियों को पता लग चुका था कि जल्दी ही तूफान आने वाला है। तभी न जाने कहां से एक मैना भटकती हुई आई और नीम की एक डाल पर बैठ गई। उसने सोचा कि अपनी कांव कांव में मस्त कौवे उसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में एक कौवे की नज़र उस मैना पर पड़ गई। कांव कांव कर उसने सभी कौवों को बता दिया कि हमारे पेड़ की डाल पर कोई अजनबी आकर बैठ गया है। सारे कौवे उस अकेली मैना पर टूट पड़े। कौवों का ऐसा रूप देखकर मैना के तो रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी हिम्मत जुटाकर वह उनसे बोली, जानती हूँ कि मैं यहाँ अजनबी हूँ, पर देखो ना, घनघोर बारिश होने वाली है। कितना अंधेरा हो चुका है। ऐसे में मैं अपने घोंसले को ढूंढ भी नहीं पाऊंगी। मुझे सुबह तक यहाँ रहने की आज्ञा दे दो। कौवों ने कांव कांव किया और बोले, नीम का यह पेड़ हमारा है। हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं रह सकता। चलो निकलो यहाँ से। तब मैना ने कहा, यह पेड़ मेरा तुम्हारा नहीं, बल्कि भगवान का है। वही तो हमारा रक्षक है। आप देखना, वही हमें इस तूफान से भी बचाएगा। मुझे अपनी बहन समझो और कृपा करके सुबह तक इस पेड़ पर रहने दो। मैं अकेली हूँ, किसी को भी कुछ नहीं कहूँगी। अब भला कौवे क्या मैना की बात मानने वाले थे? बिल्कुल नहीं। सब कौवे मिलकर मैना को नोचने दौड़े और चिल्लाकर बोले, भगवान पर अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है तो भागो यहाँ से और उसे ही बुला लो। वही तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देगा। मैना जानती थी कि कौवे बहुत झगड़ालू होते हैं, इसलिए जान बचाकर दूसरी जगह चले जाने में ही उसने अपनी भलाई समझी। यह सोचकर कि बारिश शुरू होने से पहले वह कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेगी, वह वहां से उड़ गई। थोड़ी ही दूर मैना को आम का एक बूढ़ा सा पेड़ दिखा। जर्जर हो चुका यह पेड़ गिरने को था। चूंकि आसपास और कोई ठिकाना था नहीं, इसलिए मैना ने वहीं शरण ले ली। पेड़ की डाल पर से फुदकते हुए वह तने की ओट में आकर छिप गई। उसे यह सबसे सुरक्षित जगह लगी। इतने में ही बिजली कड़की
और तूफानी हवाएं चलने लगी। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओले बरसने लगे। सारे पेड़ जैसे तैसे तूफान को झेल रहे थे। आम का पेड़ भी जोर जोर से हिल रहा था। बेचारी मैना ने डाल को मजबूती से पकड़ रखा था। अपनी जान बचाने के लिए वह प्रार्थनाएं कर रही थी। चारों तरफ साएं साएं की आवाजें और घनघोर बरसात थी। उधर नीम के पेड़ से भी कौवों के कांव कांव चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। उनके लिए भी यह एक संकट की घड़ी थी। अचानक मैना के बाईं ओर से कुछ टूटने की जोरदार आवाज आई। जिस डाल पर वह बैठी थी उसके ऊपर की एक बड़ी सी डाल टूटकर नीचे गिर गई थी। मैना ने देखा कि जिस हिस्से से डाल टूटी थी वहां से पेड़ का तना खोखला है। फिर क्या, बचते बचाते वह उस खोखले कोटर तक पहुंची। इसमें घुसकर मैना ने राहत की सांस ली। अब उसकी चिंता कुछ कम हुई। बरसात और आंधी लगातार तबाही मचा रही थी। कौवे अभी भी चीख रहे थे। काफी देर के बाद तूफान शांत हुआ और बारिश थमी। मौसम खुलने के बाद तारे भी दिखने लगे। लेकिन अब तक मैना अपने पंखों पर सिर रखकर सो चुकी थी। घनघोर बारिश की रात के बाद एक नई नवेली सुबह हुई। मैना जागी और फुदकती हुई कोटर से बाहर आई। सब कुछ नया सा देख और अपने आप को सुरक्षित पाकर वह बहुत खुश हुई, जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। गीली मिट्टी से बाहर आते कुछ कीड़ों को मैना ने अपना नाश्ता बनाया। उन्हें खाने के बाद वह अपने पंख फैलाए उड़ चली। उसी समय मैना ने सोचा, जरा उन कौवों को भी तो देख लूं। जैसे ही वह नीम के पेड़ के पास पहुंची, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने काफी दर्दनाक दृश्य था। कई कौवे जमीन पर घायल पड़े थे। चाहकर भी वे उड़ नहीं पा रहे थे। नीम का पेड़ विशालकाय और मजबूत तो जरूर था, मगर कौवों के आश्रय के लिए उसमें कोई कोटर नहीं था। बारिश और ओलों की मार वे सहन नहीं कर पाए थे। कौवों के घोंसले तूफान में तबाह हो चुके थे। उनकी दुनिया ही उजड़ गई थी। कई कौवे अपने बच्चों से भी बिछड़ गए थे। उनके अंडे टूट गए थे। यह सब देखते देखते मैना उड़ती हुई वहां से जा रही थी। जमीन पर पड़े घायल कौवों में से एक कौवा कराहता हुआ बोला, मैना, इतने भयंकर तूफान में तुम कैसे बच गईं? इतनी बारिश हुई, ओले पड़े, तुम कहाँ थीं? मैना ने जवाब दिया, मैं एक आम के पेड़ पर थी। जोरदार हवाओं से उस पेड़ की एक डाल टूट गई और वहीं एक कोटर निकल आया। तूफान से बचने और रात बिताने के लिए मैं कोटर में घुस गई। लेकिन मैं तो ऐसा मानती हूँ कि मुझे पेड़ ने नहीं, बल्कि उस विश्वास ने बचाया है जो मैं अपने भगवान पर करती हूँ। इतना कहकर मैना उड़ गई और घायल कौवे उसे देखते रह गए। वे जानते थे कि किसने तूफान का सामना डट कर किया है। वे मैना की बुद्धिमानी और अटूट श्रद्धा का महत्व भी समझ चुके थे। अभी आप सुन रहे थे आंध्र प्रदेश की लोक कथा तूफान में अकेली, जिसे चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट की प्रकाशित पुस्तक आंध्र प्रदेश की लोक कथाएं से लिया गया है।
साथियों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।